वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपका सप्लीमेंट्री बुक है क्लास 10th का, उसका जो कल 6th लेसन में कल पढ़ाया था, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं उसको मैं आज आपको डील करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ना। और शेष क्वेश्चन की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमने दो महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चुने हैं, उसको आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसी का चैप्टर नंबर 6 जो कल हमने पढ़ाया था, ठीक है, उसी का आज हम कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी परीक्षा में महत्वपूर्ण है, और कल हमने कुछ परीक्षा की से संबंधित जो प्रश्न काफ़ी पहले पूछे गए हैं उसकी भी चर्चा हमने कल की थी, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि आगे आने वाले दिन में कुछ क्वेश्चन भी आपको लिखवाएंगे, ठीक है। तो आज दो महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये परीक्षा में आया है कई बार, इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। हाउ डिड ब्राइट एल्ब्राइट मदर हेल्प हिम, है ना, उसकी माँ, इसका पूरा नाम था रिचर्ड एल्ब्राइट, ठीक है, साइंटिस्ट था। तो उसको साइंटिस्ट बनाने में उसकी माँ का क्या रोल होता है। माँ का रोल किसी भी व्यक्ति के निर्माण में बहुत ही अहम होता है, ठीक है। तो उसी तरह से उसकी माँ ने भी यहाँ बहुत ही अच्छा रोल निभाया था, उसी को हम लोग देखते हैं। माँ का क्या रोल है, यह प्रश्न परीक्षा में आपको पूछा गया, ठीक है। इसका आंसर देखिए, रिचर्ड एल्ब्राइट वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि रिचर्ड जो था अपने माता पिता का अकेला संतान था, उसके घर में और कोई भाई बहन नहीं थे। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज फैमिली। और आपको ये बता दूं कि जब वह क्लास 3 में, जब ग्रेड 3 में पढ़ता था, उसी समय इसके पिता का देहांत हो गया था, ठीक है। और इस तरह से घर में उसकी माता को छोड़कर और कोई नहीं था, ठीक है। आफ्टर द अर्ली डेथ ऑफ हिज फादर, जब उसके फादर का देहांत हो गया, जब वो क्लास 3 में पढ़ता था उसी समय, तो उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ हो गई, ठीक है। हिज मदर वॉज एवरीथिंग फॉर हिम, ठीक है, उसकी माँ सब कुछ हो गई। अब क्या करती थी, शी प्रमोटेड हर क्यूरियस चाइल्ड, है ना। माँ जो है अपने बेटे के प्रतिभा से वाकिफ थी, वह जानती थी कि रिची बहुत ही क्यूरियस है और बटरफ्लाई के पीछे भागते फिरते रहता है और उसका इंटरेस्ट उस ओर है, ठीक है, वह समझ गई। तो उसकी क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए अपने, है ना, सी प्रमोटेड हर क्यूरियस चाइल्ड, अपने इस चाइल्ड को काफ़ी प्रमोट किया, काफ़ी मोटिवेशन दिया, और उसके लिए ज़रूरी जो सामान हो सकते हैं उसको उसने खरीद कर दिए। सी प्रोवाइडेड टेलीस्कोप, कैमरा, माइक्रोस्कोप एंड अदर इक्विपमेंट, और भी उसके जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो ज़रूरी सामान हो सकते हैं सारा कुछ उसने उसको खरीद कर दिया। और अभी आपको बताया कि ही वाज द ओनली चाइल्ड, तो वह क्या करती थी, इसके लोनलीनेस को दूर करने के लिए उसके मित्रों को घर पर बुलाती थी, है ना, ताकि इसका अकेलापन न खटके, ठीक है। इन्वाइटेड हिज फ्रेंड टू अवॉइड हिज लोनलीनेस, है ना। इस अकेले जो रिचर्ड था, है ना, उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए वे अपने उसके मित्रों को घर पर ही बुला लेती थी। और एक आगे देखिए, द बुक ऑफर्ड बाय हर मदर, इसके इंटरेस्ट का ख्याल करते हुए बटरफ्लाई का, ठीक है, उसने क्या किया, द बुक ऑफर्ड बाय हर मदर, इस बुक का नाम आप नोट कर लीजिए, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क टेन, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेन। ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेन जो है प्रूव टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरियर। यह बुक जो था उसके कैरियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बन गया। इस किताब ने ही उसको आगे बढ़ने की दिशा प्रदान की, है ना। इस किताब ने ही उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की और उसके कैरियर में यह बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, ठीक है। तो इस तरह हमसे कर सकते हैं कंक्लूजन में कि शो हर मदर्स रोल वाज वेरी क्रूशियल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसको साइंटिस्ट बनाने में उसकी माँ की जो भूमिका थी वह काफ़ी महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक प्रश्न को डील कर दिया।
ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अब एक दूसरा प्रश्न और हम चर्चा करते हैं, वो भी परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। व्हाट वाज द एक्चुअल पर्पस ऑफ टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एब्राइट। एब्राइट ने मोनार्क जो बटरफ्लाई है उसके बॉडी पर कुछ टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, इसका डिस्कवरी किया। तो अब उसने यह पता लगाया कि व्हाट वाज द रियल पर्पस ऑफ दैट गोल्ड स्पॉट्स, है ना। तो इसका यह जो एक्चुअल पर्पस क्या है ये आपको बताना है। व्हाट वाज द एक्चुअल पर्पस ऑफ टाइनी का मतलब छोटा, है ना, सुनहरे गोल्डन स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एब्राइट। तो एब्राइट ने जो इसको डिस्कवरी किया उसका क्या मतलब था, क्या रहस्य था, है ना, व्हाट वाज द एक्चुअल पर्पस। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ये महत्वपूर्ण है। देखिए इसके पहले इट वाज बिलीव्ड दैट टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा वर ओनली ऑर्नामेंटल, है ना। पहले यह समझा जाता था कि तितलियों के ऊपर जो ये टाइनी गोल्ड कलर के पॉइंट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, स्पॉट्स होता है, वह केवल सजावटी काम के लिए आता है, उसका महत्व केवल ऑर्नामेंटल है, सजावट के काम में आता है ना। मोनार्क प्यूपा वर ओनली ऑर्नामेंटल। लेकिन पहले से यह जो भावनाएं थी लोगों में कि यह सजावटी चीज़ है, उसको उन्होंने दूर कर दिया और उन्होंने बताया बट रिचार्ड ने प्रूव किया दैट दीज टाइनी गोल्ड स्पॉट्स वेयर टू प्रोड्यूस अ हार्मोन, है ना। यह जो स्पॉट्स है गोल्ड स्पॉट्स एक हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो प्रूव दैट दिस टाइनी गोल्ड स्पॉट्स वेयर टू प्रोड्यूस अ हार्मोन, ये हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं जो उनके बॉडी के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। उन्होंने पहली बार इस बात को सिद्ध किया था, ठीक है। तो बट ही प्रूव्ड दैट दिस टाइनी गोल्ड स्पॉट्स वेयर टू प्रोड्यूस अ हार्मोन, ठीक है, दैट हेल्प अ बटरफ्लाई फॉर इट्स कंप्लीट डेवलपमेंट, और जो उसके कंप्लीट विकास के लिए, उसके ग्रोथ के लिए ये जो हार्मोन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वह जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स है, टाइनी गोल्ड स्पॉट्स सजावटी नहीं है, ऑर्नामेंटल नहीं है, इसका मतलब है ना। तो इस तरह का जब डिस्कवरी हुआ तो पूरे विश्व में रिचर्ड के नाम काफ़ी फैल गए और काफ़ी फेमस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने देखा मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का 2 प्रश्न। फिर अगले दिन या कभी भी जब आवश्यकता होगी तो कुछ और प्रश्न आपको बताएंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू।